हेलो गुड इवनिंग ऑल। तो आज हम लोग देखेंगे कि मतलब कि अकाउंट में पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी कि कैसे MT5 लॉगिन करना है। तो मैं एक बार फिर से भी यहाँ बता देता हूँ। मतलब कि सिर्फ मैं और मैं आपको प्रैक्टिकल तो ऑलरेडी मैं उस वीडियो में डिस्क्राइब किया हूँ, तो उसको आप वो प्रीवियसली वीडियो को देख लीजिएगा। मतलब कि इसमें क्या है कि सबसे फर्स्ट आपने HDFX को लॉगिन करना है और उसमें अब अकाउंट सेक्शन में जाने के बाद MT5 आईडी और पासवर्ड होगा। जो MT5 आईडी आप ले लेंगे और पासवर्ड वहाँ से ले लेंगे और यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। ये कैसे लॉगिन करना है, क्या करना है, वो प्रीवियसली मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया है, तो वो वीडियो को देखेंगे तो सबको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आज मैं डिस्कस करूँगा कि आप कोई भी ट्रेड को कैसे लेंगे, कैसे उसमें SLTP सेट करेंगे और वो सिग्नल जो आएगा उस सिग्नल को, हमारे सिग्नल को कैसे फॉलो कर सकते हैं ना। तो ठीक है, इन 2-3 चीज़ों पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग MetaTrader 5 में आपने लॉगिन कर लिया। ठीक है, लॉगिन करने के बाद इस तरह का व्यू आएगा। ठीक है, इस तरह आपको यहाँ पर दिखेगा। ये देखिए, मेरा सोनू कुमार शाह है, मेरा ये दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सबसे फर्स्ट आ जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर से बताता चलूँ। यहाँ पर इतने सारे पेयर है ना, तो सबसे पहले इतने सारे पेयर रखना नहीं है। ठीक है, इतना सारे पेयर पे आपको ट्रेड नहीं करना। बेशक सिग्नल आए, लेकिन उसको मतलब कि मेरा ये रिकमेंड रहेगा कि अभी कुछ मतलब कि इनिशियल स्टेज पे इसको ना कीजिए, सारे सिग्नल को फॉलो ना कीजिए। मतलब कि आप एक लिमिटेड सिग्नल को फॉलो कीजिए। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि सबसे पहले क्या करना है। इस तरह से जब लॉगिन हो जाए तो इस पे कहीं पर भी ना एक बार क्लिक करके रखेंगे ना, कोई भी एक पेयर पे, कोई जैसे GBP, USD, यूरो, आप कोई भी एक पेयर पे जस्ट एक बार क्लिक करके होल्ड करेंगे। मतलब थोड़ा सा क्लिक करके उसको मतलब कि टच करके ही रखेंगे ना, तो ये ऑप्शन खुल जाएगा कि न्यू ऑर्डर, चार्ट, प्रॉपर्टी, ये है ना, मार्केट स्टैटिक्स और सिंपल व्यू मोड। तो इस तरह से यहाँ जो नीचे है ना, अभी जो ये नीचे दिख रहा होगा, ये देखिए, मैं एक बार यहाँ से बताता चलूँ। ये जो है, एक सेकंड, ये जो नीचे यहाँ पर ये दिख रहा है, ये वाला जो नीचे दिख रहा है ना, ये वाला, ये सारे आपको क्या होगा कि ये जो नीचे दिख रहा है, ये सारे आपको क्या होगा, ये हाइड हो जाएगा और थोड़ा देखने में मतलब कि सिंपल जैसा लगेगा। ठीक है, तो क्योंकि ये सब का ज़रूरत भी नहीं है इस चीज़ का, तो ये इसको रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, मैं जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ। तो ठीक है, तो सबसे पहले कोई एक पेयर में हम लोग को पहला काम क्या है, लॉगिन हो जाने के बाद पहला काम क्या करना, किसी एक पेयर में क्लिक करके होल्ड करेंगे तो ये एक ऑटोमेटिक ये एक पेज ओपन होगा। मतलब कि जिसमें आपको सिंपल व्यू मोड है ना, सिंपल व्यू मोड, ये न्यू ऑर्डर है, चार्ट है, प्रॉपर्टीज है, मार्केट स्टैटिस्टिक्स है और सिंपल व्यू मोड। तो सिंपल व्यू मोड पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए, ये सिंपल व्यू मोड पे क्लिक कर दिए तो किस तरह से साफ़ सुथरा लग रहा है। वो पहले एकदम क्या क्या डिजिट दिख रहा था, है ना। तो इस तरह से अब हो गई। अब क्या करना है, कुछ पेयर को हम लोग को रिमूव करना है, जो कि जिस पेयर में अभी ट्रेड इनिशियल स्टेज पे बिल्कुल भी नहीं करना है, ये मेरा रिकमेंड रहेगा। तो अब रिमूव कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, मैं बताता हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये वाले जो है ना पेंसिल वाले जो आइकॉन जैसे दिख रहे हैं, उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उस पर क्लिक करने के बाद जो जो पेयर हटाना है उसको हम लोग को यहाँ पर जो वो एक रिसाइकल मतलब का जो ये दिख रहा है यहाँ पर का, ये वाला, ये है ना, इस पे हम लोग को क्लिक कर लेना। ठीक है, क्लिक करने के बाद जो जो पेयर को हटाना उस पेयर पे हम लोग को टिक आउट करना है। जैसे USD CHF, इसका अभी नहीं लेना है। USD CAD, इसको भी हटाना है। NZD, ये सारे पेयर को, जितना मैं पेयर रखूँगा उतने ही पेयर रखिए और उसमें आप ट्रेड कीजिए। ये सारे पेयर को टिक आउट करके यहाँ क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस पर जब क्लिक करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। ठीक है, और एक पेयर ऐड कर सकते हैं, GBP JPY। ठीक है, तो ये सारे पेयर में क्या है, एक तो सबसे ज़्यादा इनिशियल स्टेज में मैं इसमें बताता चलूँ कि सिर्फ और सिर्फ पेयर जो हमें जो ट्रेड करना चाहिए शुरुआती दौर पे, कुछ एक मंथ एटलीस्ट, ये दोनों में आप कर सकते हैं। ये दोनों जो है ना, मतलब कि एक क्या बोला जाए उसको, एक मतलब कि मतलब स्लो मूवमेंट करने वाला पेयर है। मतलब कि एक दिन में बहुत ज़्यादा मतलब मूवमेंट नहीं देगा। बट ये XAUASD है, इसको जो है ना, ये गोल्ड का एक सिंबल, ये मतलब कि ये है, ये गोल्ड है। मतलब कि इसको सम यहाँ पर इस सिंबल से मतलब कि डिनोट किया जाता है, XAUUSD। ठीक है,
तो गोल्ड में तो मैं रिकमेंड करूँगा कि कुछ दिन तक तो ट्रेड ना ही करे तो बेटर रहेगा। तो ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि ये सारे पेयर में आप ट्रेड कर सकते हैं, 1 2 यूरो यूएसडी, जीपीबी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जीपीबी जेपीवाई, या कोई और पेयर में आ जाए तो पेयर में तो ले भी सकते हैं, लेकिन गोल्ड में थोड़ा टाइम ना कीजिए तो बेटर रहेगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है कि ट्रेड कैसे स्टार्ट करते हैं तो वो मैं अब बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये सबसे पहले ये सारे हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, कोई भी पेयर में ना मतलब कि जस्ट क्लिक करेंगे ना, तो अब देखिए ये जस्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये न्यू ऑर्डर है, चार्ट है, प्रॉपर्टीज है, मार्केट, वही वो जो मैंने बोला था, मतलब पेयर में जैसे क्लिक करके रखेंगे ना तो ये न्यू ऑर्डर आएगा, तो बस उस पर न्यू ऑर्डर में आपको अब चले जाना। अब देखिए यहाँ पर एक मार्केट एग्जीक्यूशन यहाँ पर आएगा, बहुत सारा ये आएगा, मार्केट एग्जीक्यूशन है, बाय लिमिट है, सेल लिमिट है, बाय स्टॉप है, सेल स्टॉप है, तो आपको मार्केट एग्जीक्यूशन का मार्केट एग्जीक्यूशन ही रखना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये 0.0 मतलब कि 1 है सेलेक्ट, लेकिन ये जब न्यू आप करेंगे ना तो इस तरह से वो रहेगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ये था ना तो इसलिए इसमें ऐसा है, लेकिन जब आप मतलब फर्स्ट टाइम डाउनलोड करके और आप फर्स्ट टाइम जब ट्रेड लेंगे ना तो इस तरह से ऐसा रहेगा। ठीक है, तो इतना ये बहुत बड़ा हाई वॉल्यूम मतलब लॉट साइज हो जाता है इस मार्केट में, और इसमें मतलब कि 1 मिनट भी ना लगेगा, अकाउंट वॉश आउट हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है। यहाँ पर मतलब इनिशियल स्टेज में अगर आपका अकाउंट $1000 का है तो 0.2 से ही ट्रेड लीजिए, 1000 का है तो 0.2 से, 2000 का है तो मैक्सिमम 0.3 से लीजिए, और 4000 का है तो 0.5 तक जा सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि सेफ साइड स्लोली ट्रेड कीजिए, सीखिए कहानी को कम से कम 1 महीना, तो उसके बाद अगर आप थोड़ा सा वॉल्यूम ट्रेड की साइज को बढ़ाते हैं तो चलेगा। बट लेकिन ये बात का 100% ध्यान रहना चाहिए, अगर 1000 की है तो 0.2 से लेंगे, यहाँ पर 0.02 करेंगे, या ऐसे ना भी करेंगे तो यहाँ पर प्लस वाले हैं ना, इस पर ये वाले में क्लिक करेंगे, ये खुद बढ़ता चला जाएगा, इंक्रीज करता रहेगा। ठीक है, यहाँ एक से यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, 0.3, 0.4, इससे तो जाना ही नहीं है। कम 5000 तक अकाउंट अगर किसी का भी है, $5000 तक का है तो 0.4 और मैक्सिमम ये 5, इससे अधिक ले ही नहीं सकता है ट्रेड कोई भी एक पेयर में। इससे अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो मतलब कितना भी एक्यूरेसी वाली मतलब कि आ गई सिग्नल तो आप कुछ भी फॉलो कर लेंगे ना, लेकिन ये बच नहीं पाएंगे ये मार्केट से, क्योंकि ये 110% है। इस मार्केट में कोई भी 100 टाइम्स मतलब कि एक्यूरेसी उसकी 100% सही नहीं हो सकती है। तो और ये भी और एक ध्यान देना है कि अगर 0.2 से करना है मतलब कि अपने अकाउंट को देखते हुए 1000, मैं एक बार फिर से अगैन रिपीट कर देता हूँ, इसमें मैं एक बार नहीं तो होता है यहाँ पर, तो मैं एक बार 1 सेकेंड यहाँ पर मैं एक कोशिश करता हूँ कि अगर कुछ ये हो जाता है। ठीक है, देखिए 1000 रहेगा तो आप लेंगे 0.02। ठीक है, और ये 2000 रहेगा तो आप लेंगे 0.03। ठीक है, इसी तरह से 4000 रहेगा तो 4 तक लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम 4 तक जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेना है ट्रेड। उसके बाद अब ये देखिए ये इस तरह से आ गया, ये 0.02 आ गया। अब यहाँ पर एसएल, यहीं पर है एसएल है, लेफ्ट साइड एसएल होता है, राइट साइड टीपी होता है। तो अब एसएल क्या सेट करना है, जो एसएल आएगी वो आपको सिंपल इसमें एडिट करके मैं एक वो दिखा देता हूँ कि कैसे सिग्नल जनरेट होता है। ठीक है, सिग्नल मान के चलिए ये जनरेट हुआ, जीपीबी यूएसडी बाय नाउ 1.266 ये, और इसको यहाँ पर टीपी, यही देख के आपको सेम देख के कॉपी पेस्ट इसको देख के टाइप करके वहाँ पर SLTP सेट कर लेना है। जैसे GPB USD का था, GPB USD का प्राइस कितना चल रहा है 1.26053। तो अगर मान के चलिए इसमें मुझे बाय करना है
तो मैं जीरो पर मेरा अकाउंट साइज को देखते हुए ये ध्यान रखना है, अकाउंट कभी भी लालच नहीं करना है, अकाउंट साइज के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। ये 110% ध्यान में रखना है। इसको अगर भूले तो फिर कुछ भी कर लेंगे, वो अकाउंट में बच नहीं पाएंगे, मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेडर आप नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखना है, खास करके 1.2 जो भी आपका मान के चलिए SL है, मुझे लगाना है, बाय करना है, तो मुझे लगाना है ये पर 1.26 600 लगाना है, ठीक है। सॉरी, ये बाय करना है तो यहाँ पर आपको 5 ये करना है, ठीक है। मान के चलिए कि इस तरह से सिग्नल जनरेट हुआ, और यहाँ पर टीपी कुछ भी है, टीपी है 600, मान के चलिए इस तरह से है, इस तरह आ गई। अब यहाँ पर बाय करना है तो बाय पे यहाँ पर बाय मार्केट करना है, सेल बाय सेल मार्केट, तो चूंकि अभी होगी नहीं, क्योंकि अभी अगर मैं करूँ भी तो यहाँ पर मार्केट क्लोज लिख देगा, ठीक है। एक दिन मैं रनिंग मार्केट में भी करके एक नेक्स्ट डे कभी बना दूंगा, और ये अभी आपको इस तरह से करके जो भी सिग्नल आएगा उस तरह से यहाँ पर टाइप करना है, SL लेफ्ट साइड, ये टीपी राइट साइड होता है, वो दोनों टाइप देख करके करना है, और यहाँ पर बाय कर देना है या सेल करना है, ठीक है। इस तरह से करके ये आपको एक मैंने ट्रेड लिया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने देखिए, मैं अपना भी एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ मैंने कोई भी ना SL सेट किया हूँ ना TP सेट किया हूँ, लेकिन मेरी ये कोई बहादुरी नहीं, ये मेरी गलती है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, ये गलत चीज़ है, ये कभी नहीं करना है, जो मैंने गलती किया है वो गलती नहीं करना है। तो एक्चुअली ये मतलब कि मार्केट काफ़ी अप ट्रेंड में गया था, उसका डाउन जा रहा था, इसलिए मैंने ये ट्रेड लिया था, बट ये आपको गलती नहीं करना। कम से कम TP ये जो है ना, यहाँ पर देखिए, ये मैं एक बार आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पर दिखाता चलो, ये देखिए यहाँ पर TP है ना, इसको ना भी सेट करेंगे कभी कभी गलती सलती से तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ना कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसके बिना यहाँ जो SL है, इसको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। अगर आप हड़बड़ी में है, ज़्यादा कुछ है, तो आपको जो भी मान के चलिए, जो भी ट्रेड लेना है, मान के चलिए USD JPY का आ गया, न्यू ऑर्डर आ गया, तो यहाँ पर ये वाला SL तो आपको करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। TP छोड़ दीजिए, नहीं हुए हो, नहीं टाइम है या नहीं करने का मन है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट SL लगाना ही लगाना है, इसके बिना ट्रेड नहीं करना। और दो चीज़ें जो मार्केट में मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है, वो दो चीज़ मैं इस वीडियो में मैं 2 लाइन कह करके ये वीडियो को क्लोज करेंगे, कि मनी मैनेजमेंट, मतलब मनी मैनेजमेंट किसे कहते हैं, कि वही अपने अकाउंट के साइज को देख करके ट्रेड लेना। आप दूसरों को देखेंगे कि वो ले रहा है 5 लॉट का ट्रेड, वो ले रहा है यहाँ पर ये 0.52 भी कभी आपको दिखेगा, बट उसके अकाउंट साइज को आपने देखा कि वो कितना का अकाउंट साइज, ये 0.52 करेंगे तो आप जहाँ पर $10 कमाएंगे वहाँ वो $2000 कमाएगा, लेकिन आपने तो उसका अकाउंट साइज नहीं देखा ना कि वो कितना का अकाउंट साइज, उसके 10,000 का अकाउंट साइज है, आपका है यहाँ पर 1,000 का, और आपने 1,000 में अगर इतना मारा तो आपकी एक हो सकता है आपको लग जाए, वो आपको एक बार कमा लेंगे, 2 बार कमा लेंगे, लेकिन मतलब कि लॉन्ग टर्म नहीं जा पाएंगे। 100% ये बात सही होती है, और आपको एक न एक दिन मार्केट निपटा देगा, और मार्केट आपको वॉश आउट करके बाहर का रास्ता दिखा देगा। तो ये मनी मैनेजमेंट मतलब मीन्स कि अपने अकाउंट को साइज को देखते हुए और SL, ये 2 चीज़ कर लिए तो आप एक विनर ट्रेडर की तरफ कदम रख दिए, और नहीं किए तो आप एक लूजर ट्रेडर की तरफ। और बहुत ऐसे सिग्नल आएंगे जहाँ आपको SL हिट होगा, जो लॉस होगा, तो उसमें आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, इसको आपको धैर्य बना के रखना है। 100% एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, बस सारे सिग्नल को फॉलो करना। और एक चीज़ जी मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि अगर सिग्नल आपको आया और आप तभी किसी कारणवश नहीं देख पाए, मिस हो गया, तो अब 2 घंटा के बाद सपोज आप देखें और वो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ प्राइस चल रहा है 1.05270, मतलब इसका प्राइस अभी इस तरह से चल रहा है। करंट जो मार्केट क्लोज हुई है, जो फ्राइडे के रात को क्लोज हुआ है, तो उसका इस प्राइस पे क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर जब मार्केट रनिंग रहती है ना, ये फ्लक्चुएट करता रहता है, ये चेंजेस होता रहता है, 270 कभी 2 इधर कुछ हो जाएगा, डिजिट चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इस प्राइस को देखेंगे, अगर सिग्नल आई मान के चलिए 2 घंटा पहले, अगर वही प्राइस के इर्द गिर्द है तो हम लोग ले लेंगे। मान के चलिए 26,053 है ना, और ये GBP USD का क्या देखते हैं, यहाँ पर GBP USD 26,660 है ना। तो ये बहुत मतलब पहले का है, क्योंकि अभी ये प्राइस तो 26, मतलब कि अगर इसको हम लोग देखें 26,660
को छोड़ दीजिए, क्योंकि 1 तो अभी आगे लगा हुआ ही है। तो 26,660 है, अभी प्राइस क्या चल रहा है, अभी इसका प्राइस क्या चल रहा है 26,053, मतलब मार्केट डाउन में आ चुका है। 26,600 था लेकिन अभी 26,053 पे। तो ये सिग्नल काम नहीं किया। ये इसका एसएल क्या क्या दिया गया था, एसएल दिया गया था 26,303 है ना, 26,330। तो ये एसएल हिट कर गया, ये हम लोग को लॉस एक्सेप्ट करना पड़ गया। ठीक है, तो ये लॉस में क्लोज हो गया था। तो इस तरह से है कि अब यहाँ पर जो भी है, मतलब कि जो भी प्राइस पे आपको अगर आया है, उसी प्राइस पे अगर आपको मार्केट दिख रहा है, अगर 1 घंटा बाद भी दिख रहा है तो आप ले सकते हैं ट्रेड को। अगर नहीं दिख रहा है, उससे 200 पॉइंट मूव कर गया है, तो फिर आपको ट्रेड को नहीं लेना, उस सिग्नल को क्विट कर देना, छोड़ देना, फिर नेक्स्ट सिग्नल का वेट करना है। ठीक है, तो इस तरह से करके ट्रेड को हम लोग ले सकते हैं, एसएलटीपी लगा सकते हैं। मैंने एक टॉपिक पे आज डिस्कस किया है, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।